स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम क्वेश्चन बैंक का सेकेंड दिन क्लास ले रहे हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। यहाँ है साइन इनवर्स 1/2। क्या है? साइन इनवर्स 1/2। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे, क्या? साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल क्या होता? x। दोनों जगह साइन रहे, एगो में इन्वर्स लगा रहे, थीटा में जो होगा वही क्या होता है? आंसर होता है। इसी प्रकार यहाँ हम चलते हैं साइन इनवर्स 1/2। यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी किसका ही मान देखना है? साइन का देखना है, ना कि cos 10 का देख लेंगे। साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 30 डिग्री को लिखते हैं साइन π/6। रेडियन में वैल्यू लिखते हैं, किस में लिखते हैं? रेडियन में। साइन क्या हो जाएगा? π/6। दोनों जगह साइन है, एगो में इनवर्स लगा रहे, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है? आंसर होता है। तो π/6 आंसर। अब चलते हैं साइन इनवर्स 1/2 है। क्या है? साइन इनवर्स 1/2 है। तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी किसका मान देखना है? साइन का ही वैल्यू देखना है। क्या होगा? साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान होता है? 1/2। साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री को। 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/4। दोनों जगह साइन है, एगो में इनवर्स है, तो थीटा में जो है वही क्या होता है? आंसर होता है। वही क्या होता है? आंसर होता है। अब चलते हैं साइन इनवर्स √3/2। क्या है? साइन इनवर्स √3/2। तब देखिए साइन इनवर्स √3/2 है तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे। साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? साइन 60 डिग्री का मान। साइन कितने डिग्री का मान? 60 डिग्री को। रेडियन में 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 लिखते हैं। दोनों जगह साइन है, एगो में इनवर्स लगा है, थीटा में जो है वही क्या होगा? आंसर होगा। यानी π/3 क्या होंगे? आंसर होंगे। अब सब समझ रहे होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। साइन है तो यहाँ भी किसका मान देखना है? साइन का ही देखना है। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे। साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन लिखेंगे 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। दोनों जगह साइन है, एगो में इनवर्स लगा है, थीटा में जो है वही क्या होंगे? आंसर होंगे। यानी π/2 आंसर। इसी प्रकार कॉस इनवर्स 1/2 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? पूछेगा तो कॉस है तो कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे। यहाँ कॉस है तो यहाँ भी देखना है किसका वैल्यू? कॉस का ही वैल्यू देखना है। तो दोनों जगह कॉस का ही वैल्यू रहेगा तभी वाला फार्मूला लगेगा थीटा। देखिए कॉस इनवर्स है तो कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। दोनों जगह कॉस रहे, सेम रहे, फंक्शन दोनों जगह सेम रहे, एगो में इनवर्स लगा रहे, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है? आंसर होता है। वही क्या होता है? आंसर होता है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स 1/√2 रहेगा। कॉस इनवर्स 1/√2 रहेगा। यहाँ कॉस का वैल्यू, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ भी किसका वैल्यू रहना चाहिए? कॉस का ही वैल्यू रहना चाहिए। तो क्या होगा? कॉस इनवर्स, कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री को। दोनों जगह कॉस है, एगो में इनवर्स लगा है, थीटा में जो है वही क्या होगा? आंसर होगा। वही क्या होगा? आंसर होगा। आप सब समझ गए होंगे तो नोट कर ले अपने कॉपी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस इनवर्स √3/2 है। यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ भी किसका वैल्यू होना चाहिए? कॉस का ही वैल्यू होना चाहिए, ना कि साइन का वैल्यू लिख देंगे। जो पहले फंक्शन होगा वो भी बाद में वही फंक्शन का वैल्यू हम लिखते हैं। तो है तो कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स लिख देंगे। कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? कॉस
30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। दोनों जगह कॉस रे, एगो में इन्वर्स लगा रहे, थीटा में जो होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। कल हम फार्मूला ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में बताए थे। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता था, एक्स होता था। थीटा में जो है वही आंसर होगा। इसी प्रकार टेन इन्वर्स है तो यहाँ भी किसका मान देखना है, टेन का ही क्या देखना है, मान देखना है। यहाँ टेन इन्वर्स है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, टेन का ही वैल्यू लिखेंगे। टेन का वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री में होता है, 30 डिग्री में। 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। दोनों जगह 10 रहे, एगो में इन्वर्स लगा रहे, थीटा में जो होता है वही क्या होता है, आंसर होता है, यानी π/6 आंसर। इसी प्रकार यहाँ है 10 इन्वर्स 1, तो यहाँ 10 इन्वर्स है तो 10 इन्वर्स लिखेंगे। 10 में कितना डिग्री का मान एक होता है, तो 45 डिग्री को। 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं। दोनों जगह 10 रहे, एगो में इन्वर्स लगा रहे, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर होता है, वही क्या होता है, आंसर होता है। इसी प्रकार आगे भी है। आगे क्या है, 10 इन्वर्स है तो 10 इन्वर्स लिखेंगे। 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है, 10 है तो 10 एक देखना ना कि कॉट लिख देना। 10 इन्वर्स है तो 10 का मान 10, 60 डिग्री का मान √3 होता है। 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 लिखते हैं। तो दोनों जगह 10 है, एगो में इन्वर्स लगा है, तो थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर होता है, π/3 आंसर। इसी प्रकार यहाँ कॉट की बात आई। कॉट इन्वर्स 1/√3 है, कॉट इन्वर्स है तो कॉट इन्वर्स लिखेंगे। 1/√3 कॉट में कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री को। कॉट का 60 डिग्री को π/3 रेडियन में लिखेंगे, 60 डिग्री को तो π/3। दोनों जगह कॉट रहे, एगो में इन्वर्स लगा रहे, थीटा में जो होता है वही क्या होता है, आंसर होता है, वही क्या होता है, आंसर होता है। यहाँ भी कॉट इन्वर्स 1 है, कॉट इन्वर्स है तो क्या लिखेंगे, कॉट इन्वर्स। कॉट कितने डिग्री का मान एक होता है, तो 45 डिग्री को। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। तो दोनों जगह कॉट है, एगो में इन्वर्स लगा है, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर होता है, वही क्या होता है, आंसर होता है। आप सब अपने कॉपी में नोट कर लें। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कॉट इन्वर्स √3। इसको हम अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। कॉट इन्वर्स √3 है तो यहाँ कॉट है तो यहाँ भी किसका मान होना चाहिए, कॉट का ही मान होना चाहिए। कॉट इन्वर्स है तो कॉट इन्वर्स लिख दिए। कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते। दोनों जगह कॉट है, एगो में इन्वर्स है, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर होता है, यानी π/6 आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ सेक इन्वर्स है तो यहाँ भी किसका वैल्यू होना चाहिए, सेक का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ सेक इन्वर्स है तो सेक इन्वर्स लिखेंगे। सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं, π/3। दोनों जगह सेक रहे, एगो में इन्वर्स लगा रहे, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर होता है, वही क्या होता है, आंसर होता है। इसी प्रकार यहाँ सेक इन्वर्स √3 है तो सेक इन्वर्स है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, सेक इन्वर्स। सेक कितने डिग्री का मान √2 होता है, सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। सेक 45 डिग्री को रेडियन में π/4 क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। दोनों जगह सेक रहे, एगो में इन्वर्स लगा रहे, थीटा में जो होता है वही क्या होता है, आंसर होता है, वही क्या होता है, आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है सेक इन्वर्स 2/√3। सेक इन्वर्स क्या है, 2/√3। यहाँ सेक इन्वर्स है तो सेक इन्वर्स लिखेंगे। यहाँ किसका वैल्यू देखना है, यहाँ सेक इन्वर्स है तो आगे भी सेक इन्वर्स का वैल्यू, सेक का वैल्यू होना चाहिए, सॉरी सेक का वैल्यू होना चाहिए। सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। 2/√3 होता है तो सेक 30 डिग्री को π/, क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। दोनों जगह सेक है, एगो में इन्वर्स लगा है तो थीटा में जो है वही क्या होंगे, आंसर होंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कोसेक वाला। कोसेक इन्वर्स 2 है, यहाँ कोसेक इन्वर्स है तो क्या लिखेंगे, कोसेक इन्वर्स। कोसेक में 2 का किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6। दोनों जगह कोसेक है, एगो में इन्वर्स लगा है तो थीटा में जो रहेगा वही क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। इसी
प्रकार अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स √2। यहाँ कोसेक इनवर्स है तो आगे भी क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स। कोसेक कितने डिग्री का मान √2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं। दोनों जगह कॉस है, एगो में इनवर्स लगा है, थीटा में जो होगा वही क्या होगा, आंसर होगा, यानी π/4 आंसर। आप सब अपने अपने कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2/√3। कोसेक इनवर्स 2/√3 कोसेक है तो क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स। अब कोसेक क्या डिग्री का मान 2/√3 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान। कोसेक कितने डिग्री का मान, 60 डिग्री को। 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं तो π/3। दोनों जगह कोसेक है, एगो में इनवर्स लगा है, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर होता है। हम एक फार्मूला पढ़ाए थे आप सभी को, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल क्या बताए थे, माइनस साइन इनवर्स क्या बताए थे, एक्स होता है। माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ भी साइन इनवर्स -1/2 है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, जिस तरह फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स है। इसी तरह लिखेंगे तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे साइन इनवर्स। साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्या होता है, 2 होता है। दोनों जगह साइन है, एगो में इनवर्स लगा है, थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर। मगर ये माइनस पहले से है तो माइनस π/6, यही मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार रहेगा 21 नंबर रहेगा साइन इनवर्स -1/√2। यही फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको लिखेंगे, माइनस को हम पहले लिख देते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन का वैल्यू देखना है। तो साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। दोनों जगह साइन है, एगो में इनवर्स लगा है, थीटा में जो होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। तो π/4 आंसर होगा, मगर ये माइनस पहले से तो माइनस। इसी प्रकार 22 नंबर होगा साइन इनवर्स -√3/2 होगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स, माइनस को हम पहले लिख देंगे फार्मूला में जैसे होता है, तो √3/2। तो √3/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, साइन में 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ साइन है तो यहाँ भी किसका वैल्यू देखना है, साइन का। दोनों जगह सेम फंक्शन है, एगो में इनवर्स लगा है तो थीटा में जो रहता है वही क्या होता है, आंसर होता है, यानी -π/3 आंसर। आप सब समझ गए होंगे तो लिख लें।